ready to listen the voice of God. Okay, thank you so much. I just want to recap a bit on what we spoke last time. It was about the prophetic calendar. थोड़ा सा जो पिछली दफा हमने देखा था प्रोफेटिक कैलेंडर के बारे में, यानी कि टाइम टेबल, नबूवती टाइम टेबल के बारे में देखा था। तो आज उसको पास्टर जी थोड़ा सा रीकैप करेंगे, उसको एक आउटलाइन सी आपको देंगे। Because I wanted to point out where events fit in the Bible. क्योंकि वो पॉइंट आउट करेंगे उन चीजों को, वो नुक्ता नजर से देखेंगे कि कलाम में कहाँ-कहाँ उनको दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, and specifically about the end times. और खास तौर पे आखिरी जमाने के बारे में। So today I'm again here with my little papers. आज फिर मैं आप अपने वो छोटे पेपरों के साथ आया हूँ जो मैं लिख के लाता होता हूँ, हमेशा याद दहाने के लिए होते हैं। I don't know if they are any of you of any use to you, but they are used to me. मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के लिए कितने फायदेमंद है, लेकिन मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। Okay, so the prophetic calendar, we're now going to do a part 2, but we're going to talk a bit about the rapture and the second coming. हम जो नबूवती टाइम टेबल है उसके मुताबिक उसके लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कलीसिया के उठाए जाने के बारे में बात करेंगे और मसीह के दोबारा आमद के बारे में बात करेंगे। But in order to understand, Pastor, your mic is muted. I think you got a call. Can you hear me now? Yes. Okay, sorry. Yeah, I just pressed a button. I apologize. Okay, what was I saying? Yes, I said that in order to understand the end times of and the events that we're talking about now. इस आखिरी वक्त को समझने के लिए, क्योंकि जमाना आखिरी हम देख रहे हैं, और मसीह के आने के जो साइन और सारी चीज समझने के लिए, we must understand who are the people who participate. उसमें खाली वो वाकयात को समझना नहीं, बल्कि हमें ये भी समझना है कि उनमें कौन से लोग जब वो शामिल होंगे एक्चुअली। And I'm talking about Israel. मैं इस्राएल के बारे में बात कर रहा हूँ। And I'm talking about the church. मैं कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ। Also the body of Christ. मसीह के बदन के बारे में की बात हो रही है। And then the bride of Christ. मसीह की दुल्हन की बात हो रही है। I'm sure everybody understands who Israel is. मुझे यकीन है कि आप सब इस्राएल से समझते हैं कि इस्राएल के क्या मतलब है। That is a nation from which our Lord Jesus was born. वो एक ऐसी कौम जिसमें हमारे मसीह यीशु की पैदाइश हुई। A chosen nation of God. Sorry, Pastor? A chosen nation of God. और ये एक वो कौम जो खुदा की चुनी कौम है। But not at the moment in God's favor. लेकिन जो वक्त और हालात के मुताबिक खुदा की जो कहते हैं ना पसंदीदा शायद वो ना हो। Okay. The next one is the church. दूसरी जो चुने हुए वो खुदा की मसीह की कलीसिया। When we read about the church in the Bible, जब हम चर्च को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से, it concerns fellowship. उसका ताल्लुक शराकत से है, मेल जोल से है, and our interaction with each other. और उसका ताल्लुक हमारा एक दूसरे से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, अपना मेल जोल रखते हैं, उसके साथ उसका ताल्लुक है। You all understand that we are the church. It's not a building, it's us. आप सब समझते हैं कि चर्च कौन है। चर्च हम सब चर्च हैं, हम सब कलीसिया हैं। When we talk about the body of Christ, जब हम मसीह के बदन की बात करते हैं, then we talk about the organism. तब हम एक we talk about organism. Yes. In other words, the living body. ओके, जब हम मसीह के बदन की बात करते हैं तो बदन ऐसे ही नहीं कि मुर्दा, बल्कि एक जिंदा बदन की बात करते हैं जो जिंदा है। ऑर्गेनिज्म जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, हम जानते हैं, जो साइंस की बात हो रही है, एक छोटा मालिक्यूल कुलिया लगा लें, वो कुलिया जो जिंदगी इसके अंदर होती है। तो हम जब मसीह के बदन की बात करें तो यानी कि जिंदा बदन की बात कर रहे हैं।
And we also understand that Jesus is the head. और हम ये भी समझते हैं कि मसीह जो वो सर है. And that when we talk about the body of Christ, जब हम मसीह के बदन की बात करते हैं, we also remember that the head and the body will be joined soon. और हमें ये याद रखना है कि सर और बदन बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी. When we talk about the bride of Christ, जब हम यीशु की दुल्हन की बात करते हैं, then we are talking about our intimate relationship with our Lord Jesus. तब हम मसीह यीशु के साथ अपने इंटीमेट रिलेशन, मतलब वो ऐसा रिश्ता जैसा एक मियाँ और बीवी का रिश्ता होता है, क्योंकि दुल्हन की बात हो रही है, तो तब हम यीशु के साथ, मसीह के साथ कलीसिया का, दुल्हन का इंटीमेसी वाला रिश्ता, वो मेल मिलाप जैसा मियाँ बीवी का हो, उसकी बात कर रहे हैं. Because when the head and the body is joined, क्योंकि जब सर और बदन मिल जाएंगे, we call that the marriage feast of the Lamb. तो उसको हम क्या कहते हैं? कलाम के मुताबिक वो बर्रे की शादी की ज़ियाफत होगी. बर्रे की शादी की बड़ी सी पार्टी है. Even though we are talking about the kingdom of God in this time, बेशक हम इस वक्त खुदा की बादशाही की बात कर रहे हैं, unfortunately few people understand it. लेकिन बदकिस्मती की बात है कि लोग इस चीज को समझते नहीं हैं. So we will get to the kingdom of the gospel of the kingdom of God soon. हम बहुत जल्दी उस खुशखबरी की तरफ आएंगे जिसमें खुदा की बादशाही की बात होती है. Okay, so let's talk about the bride of Christ. तो आइए हम सब बात करते हैं मसीह की दुल्हन के बारे में. The reason I talk about the bride of Christ is because we are talking about the rapture. वजह क्या है कि मैं बरे की दुल्हन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज रैप्चर की बात करने जा रहे हैं, यानी कि कलीसिया के उठाए जाने की बात करने जा रहे हैं. I suppose everybody has heard of the rapture. I missed a few words. I suppose that everybody has heard of the rapture. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कलीसिया के उठाए जाने के बारे में सुना होगा कि एक दिन कलीसिया उठाई जाएगी. But just to be clear, I'm going to explain. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और वजाहत के साथ एक्सप्लेन करूंगा. The English word rapture means bliss and ecstasy. जो इंग्लिश वर्ड है रैप्चर, यानी कि कलीसिया का उठाया जाना, उसको you said blessed, right? But the Greek word is harpazo. Yes. You said blessed. Bliss. Yes, an ecstasy. I don't know the meaning ecstasy. Of that word. Okay. Ecstasy is a great experience of pleasure. Okay. Yes. तो ये जो वर्ड है रैप्चर, यानी कलीसिया का उठाया जाना, इसका जो लफ्जी मानी है वो है एक बहुत ज्यादा बेहद खुशी, और इसका मतलब है मुबारक होना. इसका लफ्जी मानी ये बनता है. But the Greek word for rapture is harpazo. लेकिन जो ग्रीक वर्ड है रैप्चर, उसका मतलब है हारपेसो, which means a snatching away. और हारपेसो का मतलब है किसी चीज को छीन लेना, a removal out of, या फिर किसी जगह से उसको निकाल लेना. and it is a sudden event. और ये एक अचानक से छट से होने वाली एक वाक्य है. But we need to prepare for the rapture. लेकिन हमें जरूरत है कि हम इस वाक्य के लिए तैयार हों. You see, because if we're not a part of the kingdom, you won't be raptured. क्योंकि याद रखें, अगर हम बादशाही का हिस्सा नहीं होंगे तो हम इसमें रैप्चर में, या वो एकदम जो कलीसिया उठाई जाएगी, हम उसमें नहीं शामिल हो पाएंगे. Because it says in the Bible that we must pray that we be found worthy. क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमें दुआ करनी है कि हम इस लायक ठहरे, इस काबिल हों. Okay, so how does that worthiness come? और ये जो
इस लायक होना या इस काबिल होना या वर्थी होना कैसे होएगा, कैसे आएगा? If I may take you to 1 Corinthians 12 verse 28. अगर मैं आपको पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लेके चलूं, पहला करंथियों 12वां बाब 28वीं आयत। If I can ask you to read verses 28 to 30, please. Yes, I will read. पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 28 आयत से लेके हम 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। आइए हम सब देखते हैं पहला करंथियों 12वां उसकी 28 आयत से। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? Okay, आमीन। here we see clearly that people are prepared for ministry. यहाँ हम बहुत क्लियरली, बहुत बड़ी वजाहत के साथ देख रहे हैं कि लोग जो है खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए तैयार हुए हैं। And not all of us are ministers, but those who are not ministers also function in the gifts of the Holy Spirit. लेकिन जो लोग, सॉरी पास्टर, Hello. लोग मिनिस्टर नहीं है या खिदमत या जिसको कहते हैं पास्टर नहीं है, या ऐसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी हम कोई ना कोई खिदमत देख रहे हैं, उनको भी यहाँ हम खिदमत के अंदर कुछ खुदा के लिए करता हुआ देख रहे हैं। Okay, this shows that we are being prepared for some work in this world. ये हमें दिखा रहा है कि हमें इस दुनिया में कुछ काम करना है खुदा के लिए। Pastor, I would like to ask you, this person Lima Imachin, is this person is coming from your side? Sorry? There is someone is joining Lima. Is that person from your side? Did you No. ask someone to join? Okay. No, I didn't join. Okay. Thank you. No, it's a strange person. Okay. Thank you. Thank you. Shall I continue? Yes, please. Okay, so let us go to Ephesians 4. हम इफ्सियों चौथे बाब में जाएंगे। इफ्सियों चौथा बाब, verse 11 to 14. हम 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत में देखेंगे। If you could read it for me, Yes, please. I will. Yes. इफ्सियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक क्या लिखा है? खुदा कहते हैं, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सबके सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। आमीन। I think it is clear that the gifts and the ministries of the Holy Spirit are there to bring us to maturity. मेरे ख्याल में ये बहुत वजाहत के साथ बहुत क्लियर है कि जो पाकरू की खिदमत, पाकरू ने दी है खिदमतें, उसका मकसद यही है कि जो कलीसिया है वो आखिर में क्या हो, वो मिच्योर यानी कि पूरे कद के अंदाजा तक कामिल हो जाए, वो बच्ची ना रहे, कलीसिया छोटा बच्चा, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह ना रहे। It is therefore clear that there is a process of preparation and of development in our lives. क्योंकि ये बहुत वजाहत के साथ क्लियर बताया गया है कि ये हमारी जिंदगियों के अंदर मसीह की आमद के लिए ना सिर्फ वो तैयारी प्रेपरेशन है, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, बल्कि हमारा कायम रहना, उसमें हमारा बने रहना, ये भी इसलिए ये बताया गया यहाँ पे, बड़ी वजाहत इस चीज के साथ दी गई है कि ये इन दो पर्पस के लिए है। Okay, so if we can go to 2 Peter 1 from verse 5, please.
अगर हम दूसरा पत्रस उसके पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? First I'm going to read in Urdu. From verse 5 to 10, please. 5 से लेके 10वीं आयत तक देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला बाब 5वीं से 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको तुम्हारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिस तरह मैं ये बातें ना हो, और जिस तरह में ये बातें ना हो, वो अंधा है और कुत्ता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐसे भाइयों अपने बुलावे और बरगसीदी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। उर्दू में वर्ड थोड़े डिफरेंट है, आप अपनी हिंदी बाइबल में इसको जरूर पढ़ें ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। साथ साथ अपने हिंदी बाइबल वाले जो बहन भाई वो हिंदी बाइबल खोलें। I gave you these verses deliberately because this is the formula for us to stay in holiness and never fall into sin. See it in verse 10. देखिए, ये मैंने आपको इसलिए ये पढ़ाया रेफरेंस कि ये फॉर्मूला है पाकीज़गी के अंदर बने रहने का। जैसे हमने वर्स जो 10वीं आयत है उसमें देखा है कि बुलावे और बरगसीदी को साबित करने के लिए हम उसमें उसकी ज्यादा कोशिश करते रहे इन चीजों को करने के लिए जो ऊपर हमने पढ़ी है। और इससे क्या कि हमें ताकि हमें ठोकर ना लगे, हम गुमराह ना हो जाए किसी बात से। तो ये एक फॉर्मूला है पाकीज़गी के अंदर बने रहने का। Okay, so far we have spoken about preparation and maturity. अभी तक हमने क्या बात की है? हमने तैयारी की बात की, प्रेपरेशन की बात की, और इसके बाद हमने मैच्योरिटी यानी कि कामिल होने की, पुख्ता होने की बात की है। Then there's another element called holiness. और अभी एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं पाकीज़गी। If we can go to Ephesians 5, verse 25 to 27, please. अगर हम इफिशियंस 5 इफ्सियों उसका 5वां बाब देखें, इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से, इफ्सियों 5 from 25 to 26, 25 to 27. Okay, 27. थैंक यू। इफ्सियों 5 उसकी 25वीं से लेके उसकी 27वीं आयत तक हम देख रहे हैं। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन। Now, if you do not wear this clothing, you're not going to go to the marriage feast of the Lamb. अगर आप ये लिबास नहीं पहनेंगे तो आप बर्रे की शादी में शामिल नहीं हो सकते। But if you are wearing it and it is dirty and it is wrinkled, you're also not going to go to the marriage feast of the Lamb. लेकिन अगर आपने लिबास तो पहन लिया लेकिन वो दागदार है और उसके ऊपर वो मुछड़ा हुआ है, तब भी आप बर्रे की शादी में नहीं जा सकते। It is therefore so important that we have a very intimate relationship with Jesus. क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा खास मौका होगा, ये खास एक वक्त है जिसमें हम यीशु के साथ, अपने दूल्हे के साथ इंटीमेसी वाली रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जैसे दुल्हन और दूल्हे का होता है। And that we live a clean life. और उसके लिए हमें पाकीज़गी की जिंदगी गुजारनी है। I'm not talking about the law. मैं शरीयत की बात नहीं कर रहा, जो मूसा ने हमें कानून दिए, शरीयत दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। I'm talking about living a clean life because you love Jesus.
मैं इसलिए पाकीज़गी की लाइफ की बात करूं, पाकीज़गी वाली जिंदगी की बात, कि हमने मसीह में जो जैसी जिंदगी गुजारनी है। Okay, let's make a quick summary. अब हम इसको जल्दी से एक समरी दूंगा अब तक जो बात हुई। I quickly showed the difference between Israel, the church, the body of Christ, and the bride of Christ. अभी मैं जल्दी से इस्राएल और मसीह की दुल्हन के दरमियान में जो फर्क है उसको थोड़ा सा बताऊंगा। And I spoke about the preparation, the maturity, and the holiness of the bride of Christ. सॉरी, बताया गया है अभी आपको इस्राएल के बारे में और मसीह की दुल्हन के बारे में बताया गया, जिसमें दुल्हन के बारे में क्या बताया गया कि उसकी पाकीज़गी के बारे में तब बताया गया, उसकी पुख्तगी के बारे में बताया, कामिल होने के बारे में बताया गया। Because we are talking about this, the marriage feast of the Lamb. क्योंकि हम जो मकाशवा 19 बाब के अंदर है कि बर्रे की शादी की ज़ियाफत होगी, एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। Now, at this moment in the body of Christ, there's a lot of war amongst the Christians. अभी इस वक्त मसीह के बदन के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा जंग और जदल और बहुत ज्यादा खिंचातानी है। Some say that there's only a second coming, कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ यीशु की दूसरी आमद है, and they deny the rapture. और वो जो रैप्चर है, जो कलीसिया का एक छट से उठाया जाना, उस पे इनकारी करते हैं। Others say that the rapture is going to take place, कुछ कहते हैं कि नहीं, कलीसिया उठाई जाएगी, but they give it a different time when it's going to happen. लेकिन वो इस बात का तो यकीन करते हैं, लेकिन वो उसका टाइम जो है उसको डिफरेंट ढंग से देते हैं, वो डिफरेंट टाइम बताते हैं उसका कि कैसे होएगा, कब होएगा। There is such a lot of confusion. और ये बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है इस चीज ने। अब डिफरेंट टाइम से मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब 7 साल का वो जो अजियत का वक्त होगा, 7 साल का तंगी दुख का वक्त होगा, कलीसिया उसके दरमियान में उठाई जाएगी, कलीसिया दुख में से गुजरेगी, इसलिए डिफरेंट टाइम की बात हो रही है, वो कर रहे हैं। मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही थी। Yes, Pastor. Sorry. No, Sorry go about ahead. that. No, it's okay, it's okay. That they forget that everything is in the Word of God. लेकिन ये वो लोग जब अपने माइंड से ये चीजें निकाल के देते हैं, वो भूल जाते हैं कि कलाम में हर चीज वाक्य है। प्लीज अपने माइक म्यूट कीजिए। कलाम के अंदर ये चीजें बड़ी वजाहत के साथ लिख दी गई हुई हैं। Okay, the rapture is already mentioned in the Old Testament. क्योंकि याद रखिए, जो रैप्चर की हम बात कर रहे हैं, कलीसिया का उठाया जाना, एकदम से स्नैच हो जाना, रिमूव कर लेना, ये इसका जिक्र तो पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ऑलरेडी हो चुका हुआ है। Sorry, I just had this wrong scripture here, Isaiah 57. Sorry about that. Okay, do you have it at your open at Isaiah 57? यसाया 57 हम खोलते हैं, verse 1, only verse 1. ओके, यसाया 57 उसकी पहली आयत हम देखते हैं, क्या लिखा वहां पे। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं। यहाँ पे लिखी बात, नेक लोग उठा लिए जाते हैं, और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। आमीन। It says there that the righteous is taken away from the evil to come. Yes. So we already see that something is pointing to a very strange event. यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, क्या लिखे है कि सादक लाभ होता है, लेकिन जो नेक लोग जब उठा लिए जाते हैं, आपने गौर किया लफ्जों के ऊपर कि यहाँ पे उठा ले जाने की बात हो रही है, रैप्चर की बात हो रही है। Okay, so I'm going to just make a mention of what happens in John 14 verse 3. You don't need to go there. मैं एक चीज मेंशन करूंगा, यूहन्ना 14 की 3 में, वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ यूहन्ना 14 की 3 में। That's where John said to his disciples that when he goes, he will prepare a place for us, and then he will come back. क्योंकि हम सब जानते हैं यूहन्ना 14 बाब के अंदर यीशु ने एक बात कही थी अपने शागिर्दों से कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और यीशु उनको कह रहे कि अब तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ, मैं जाके तुम्हारे लिए वहां पे जगह तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। And then he says, and receive you unto myself, which just means I will come and fetch you. और फिर यीशु वहां पे कहते हैं कि मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आऊंगा वहां से।
यानी कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। Okay, so let us go to the next scriptures, which talks about the rapture. अब हम अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं, जो कि कलीसिया को उठाए जाने के बारे में बात करती है। That is let us start with 1 Thessalonians 4. उसके लिए हम पहला थेसलोनियन उसका चौथा बाब देखेंगे। पहला थेसलोनिकियों उसका चौथा बाब, 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18. उसके लिए हम 13वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक देखेंगे। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। पहला थेसलोनिकियों उसका चौथा बाब 13वीं से 18वीं आयत तक। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा उनके आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। Okay, I'm not going to elaborate too much on these verses. I just wanted to show you these verses which speak specifically of the rapture. मैं इन आयात को बहुत ज्यादा लेबोरेट या बहुत ज्यादा खोल के नहीं हम देखेंगे कि बहुत तफसील में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ कि यहाँ हम रैप्चर को देख रहे हैं, यहाँ कलीसिया के उठाए जाने को हम देख रहे हैं। Now there's a parallel set of verses in the Bible. और इसके बिल्कुल मतवाजन सेम जो चीज पैरेलल वर्सेस हैं वो भी हैं बाइबल के अंदर यहाँ, which is in 1 Corinthians 15 verse 51 to 52, but let's not read it now. I just want to talk about that. It's a parallel for this one. इसके बिल्कुल सेम वर्सेस सेम हवाला जो इसी तरीके से बात कर रहा है खुदा के कलाम में हमसे खुदा बात करता है, वो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब है 51 से 52 वर्स, 2 वर्सेस हम पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन आप इसके साथ लिख सकते हैं अगर बाब ने अपनी रेफरेंस के लिए पढ़ना हो। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 51 से 52 वर्स। In both these scriptures we see something very clearly. क्योंकि इन दोनों हवाला जात के अंदर हम बहुत सफाई के साथ वजाहत के साथ देख रहे हैं। Jesus comes on the clouds. क्या हम देख रहे हैं कि यीशु जो बादलों पे आएंगे, His feet do not touch the earth. मसीह के जो कदम है वो जमीन को नहीं छुएंगे। He gives a call with a trumpet. और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ट्रम्पेट को देखते हैं, And the dead in Christ rise first. और उसके साथ हम देखते हैं कि जो पहले मसीह में सो चुके हैं वो जिंदा किए जाएंगे। And he gives a second call like a trumpet. और फिर एक दूसरी कॉल होएगी, दूसरी एक और आवाज, वो भी ट्रम्पेट के साथ, एक नरसिंगे के साथ। And we who are obedient believers are transfigured, changed. और हम जो ईमानदार है, नजात याफ्ता है, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे, नया बदन मिल जाएगा, जलाली बदन। And we meet our Lord Jesus in the air. और जब हमें वो एक नया जलाली बदन मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो हम मसीह को कहाँ मिलेंगे? हम हवा में मिलेंगे उसको। Okay, so let's go to Revelations 19 verse 11. हम प्रकाशित के वाक्य देखते हैं, रेवलेशन मकाशवा उसका 19वां बाब और उसकी specific verse 19 verse. Sorry, 19 verse 11 and 12. Yeah, just 11 and 12. Yes, मकाशवा 19 बाब उसकी 11 और 12 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां बाब 11 और 12वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखे,
फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका नाम लिखा हुआ है जिससे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। आमीन। Okay. Now, we're not going to read on the other verses, but if you read on to verse 16, you will see that Jesus appears with a huge event. हम दूसरी आयत को नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन अगर आप 16वीं आयत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु जब आ रहे हैं तो यीशु एक बहुत बड़े इवेंट के साथ, एक बहुत बड़े, वो एक खास चीज है जिसके साथ हम देखते हैं यीशु आएंगे। He comes with an army and he comes to make war. और वहां हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु एक आर्मी के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई करने के लिए, एक जंग के लिए आ रहे हैं। And we see he comes to set up his kingdom on earth. और हम देख रहे हैं कि वो इस जमीन पर अपनी बादशाही को सेट करने के लिए, बादशाही को कायम करने के लिए आ रहे हैं। And we see that he reigns for 1,000 years. और फिर हम देखते हैं कि वो 1000 साल बादशाही करेंगे। I've got good news for you. और आपके लिए खुशखबरी की बात क्या है? We are going to be part of that army that comes with him. हम सब उस आर्मी के अंदर, जिस आर्मी के साथ यीशु आ रहे हैं, हम उस आर्मी का हिस्सा होंगे। आमीन। Now, I have pointed out there is a huge and very clear difference between the rapture and the second coming. अब मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि जो रैप्चर है, कलीसिया का उठाया जाना, और मसीह की दूसरी आमद, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। Okay, with the rapture we get taken away. क्योंकि रैप्चर में कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। And with Jesus, with the second coming, we return to this earth. और जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो वो जो कलीसिया पहले उठा ली गई थी, वो मसीह के साथ दोबारा वापस मसीह के साथ आएगी। Okay, I'm not going to go into too much detail of the other things that we will get to later on. मैं दूसरी बातों की तरफ बहुत डिटेल में नहीं अभी जाऊंगा, वो हम दोबारा बाद में ये देखेंगे। Otherwise, we're going to sit here until next week. नहीं तो अगले हफ्ते तक हमें यही बैठना पड़ेगा अगर हम सारी बातों को देखेंगे तो। But I want to mention 5 great events in the Bible. लेकिन मैं आपको 5 बहुत बड़े जो इवेंट हैं बाइबल के अंदर, मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ। The first one that we are waiting for now is the rapture. पहला जो रैप्चर जिसका हम इंतजार करें, ये वो वाकयात हैं जो होने हैं और अटल हैं। रैप्चर, कलीसिया को उठाया जाना, पहला वाकया ये। The second event is the 7 years of great tribulation. जो दूसरा वाकया बहुत बड़ा इस जमीन पे होएगा, 7 साल बहुत अजियत के साल होंगे, जिसको हम ग्रेट ट्रिबुलेशन, 3.5 साल ग्रेट ट्रिबुलेशन कहते हैं, 3 साल 3.5 साल जब वो ट्रिबुलेशन, अगले 3.5 साल ग्रेट ट्रिबुलेशन। वो ट्रिबुलेशन का जो टाइम 7 साल का वाकया दूसरा वाकया है। The third event is the second coming of Christ. जो तीसरा वाकया जो बहुत बड़ा होगा, मसीह की दूसरी आमद कलीसिया के साथ दोबारा जब वो इस जमीन पे आएगा। The fourth event is the millennium, or also called the 1,000 years reign of Christ. जो चौथा वाकया है वो क्या है? मिलेनियम उसको कहते हैं, यानी कि मिलेनियम का मतलब है 1000 साल। मसीह अपनी कलीसिया के साथ इस जमीन पर 1000 साल बादशाही करेंगे। Okay, so where are we now? We are on 4th event. Okay. The fifth event is the great white throne judgment. अब जो 5वां वाक्य है वो जो सफेद बहुत बड़ा तख्त होगा, उसके सामने एक अदालत लगाई जाएगी, उसका वाक्य वो इवेंट है। That is, of course, the last of all judgments. और उनको कहा जाता है कि वो लास्ट जजमेंट का, मतलब
आखिरी अदालत का वक्त होगा। Okay, so we now spoke about the rapture for a very specific reason. हमने कलीसिया का उठाया जाना या रैप्चर को एक खास वजह की मुनासबत से बात की। वजह क्या, हमने क्यों उसकी बात की, उसकी खास मकसद है जो हमने इसकी बात की। It says in the word of God that Jesus has not appointed his church unto wrath. क्योंकि कलाम के अंदर बड़ी वजाहत के साथ क्लियरली लिखा गया है कि खुदा यीशु ने अपनी दुल्हन को दुख के लिए या वो जो ट्रिबुलेशन के टाइम उसके लिए अपॉइंट नहीं किया हुआ। But because we are the church and his bride, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं, हम कलीसिया हैं, हम उसका बदन हैं, he is preparing us for that marriage feast. और हमें वो कहर के लिए नहीं कि खुदा के कहर के लिए तैयार करे, बल्कि वो हमें क्यों तैयार करे, ताकि अपनी जो शादी है, जो बर्रे की शादी है, उसमें शामिल करने के लिए दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। It is not for us about escaping any form of tribulation. ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी कि हम वो जो ट्रिबुलेशन जो है वो बड़ी अजियत का वक्त है उसको मिस कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं बस। It is about Jesus longing for his bride and he wants us with him. देखिए ये वो है कि यीशु इंतजार कर रहे हैं, यीशु बड़े दिल से आरज़ू है उनको इस चीज की, वो बेताब हैं अपनी दुल्हन से मिलने के लिए और दुल्हन के साथ रहने के लिए। And that's more good news. और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। Because when the rapture comes, Jesus takes us to him. क्योंकि जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी, तो यीशु हमें अपने पास ले जाएंगे। And we have a wonderful time with him. और हमारा यीशु के साथ खूबसूरत वक्त होगा उस वक्त, सिर्फ यीशु होंगे हमारे साथ रहेंगे। And while we are rejoicing in our reunion with him, और जब हम अपने यीशु के साथ, अपने दूल्हे के साथ अपनी रीयूनियन यानी दोबारा से मिलाप के लिए हम उसको एंजॉय कर रहे होंगे, उससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे, and while we have our attention completely on him, और उस वक्त हमारा जो पूरा ध्यान और ज्ञान जो है वो पूरा मसीह के ऊपर ही होएगा। Jesus' enemies here on earth will suffer huge judgments. और जो यीशु के दुश्मन हैं, वो इस जमीन पर उस वक्त जब कलीसिया यीशु के साथ एंजॉय कर रही होती, लुत्फानंदोज हो रही होगी, तो इस जमीन पर जो दुश्मन थे, मसीह के जो दुश्मन है, वो तकलीफों में, मुसीबतों में से गुजर रहे होंगे। In the hope that all those big troubles will turn their hearts to Jesus. Pastor, sorry, I missed few things. It is in the hope that people will turn their hearts to Jesus. और वहां पे एक उम्मीद होएगी कि उस वक्त उन तकलीफों के अंदर भी लोगों के दिल जो है खुदा की तरफ माइल हो जाएंगे, यीशु की तरफ माइल हो जाएंगे। I want to close with this. यहाँ पे हम बंद करेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Those who want to be part of the rapture must be faithful and obedient. अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस वाक्या का हिस्सा बन जाएं, हम रैप्चर का हिस्सा, हम कलीसिया जो उठाई जाएगी, हम उस कलीसिया का हिस्सा बन जाए, तो हमें पाकीज़गी की जिंदगी गुजारनी है। And if our hearts do not seek the kingdom of God, we will not find it. और अगर हमारे दिल जो है खुदा की बादशाही को नहीं खोजेंगे, नहीं उसकी तलाश करेंगे, तो हम इसको नहीं पा सकते। In the future sometime, when I have another opportunity, then we will talk about the kingdom of God and the gospel of the kingdom, which is so absolutely important to know. जब नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाले वक्तों में हमारे पास वक्त होगा, खुदा हमें फजल दे, तो हम बात करेंगे खुशखबरी के बारे में, मसीह की खुशखबरी के बारे में, गॉस्पेल के बारे में, और खुदा की बादशाही की खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। Thank you for having invited me. I hope that you enjoyed it and that you learned. Yes, of course. Thank you, Lord. Yes, definitely. We really enjoyed, and I was imagining that
It's not that simply आज मैं आपको सच्ची बताती हूँ, हम लोग जो रोज बैठते हैं खुदा के कदमों में, तो ये हमारी preparation हो रही है. I'm telling them we are coming daily and sitting here in the prayer fellowship. This is the preparation actually. This Yes. is our establishment. हम रोज ये हो रहा है, ये कलीसिया बन रही है. रोज हमारे जो हम कितनी बार कलाम सुनते हैं और हमारे अपने अंदर हमारी रूह हमें पाक रूह हमारी रूह के साथ मिल के हमें कन्विक्ट कर रहा है. ये भी चीज बदलनी है. इससे भी इसके ऊपर भी वर्कआउट करो, इसके ऊपर भी वर्कआउट करो. हम कितनी दफा मुझे लगता है कि हम हमेशा यहाँ से उठ के जाते हैं तो हम एक चीज लेके जाते हैं, आज मुझे इसके ऊपर भी स्टार्ट करनी है, आज खुदा ने मेरे से ये बात की. ये हमारी प्रेपरेशन हो रही है, ये हम स्टेब्लिश हो रहे हैं, हमारे दाग धब्बे धुल रहे हैं, हमारी वो झुर्रियां निकल रही हैं वन बाय वन. थैंक यू जीसस. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उस धूले के आने से पहले तैयार है. पास्टर थैंक यू सो मच. पर्सनली आई एम so much blessed, and I'm very certain that everyone is blessed. We all are blessed. I'm honored that you've invited me, and may the Lord bless you all richly with great wealth, with great understanding, with great revelations, and amen. 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 Thank you, Jesus. All glory to Lord. This is only from the Lord. Jesus, Amen. the Holy Spirit has sent you here. And this was, Thank you. I believe always this is planned by him, never by us. Thank you, Jesus. Pastor, we want to pray for you. If you okay, thank you. Would you like to go? I know. No,